ओम शांति। आज 25 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ईश्वरीय संतान को एक विशेष बात याद दिला रहे हैं। आप ईश्वर की डायरेक्ट रचना हो। ईश्वर की डायरेक्ट रचना होने के नाते आप में एक विशेषता होनी चाहिए और वो विशेषता है सदा हर्षित रहना। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना, लड़ना, झगड़ना, रूठना, अकर्तव्य करना, ये आप में नहीं होना चाहिए। आप बच्चों को सदा हर्षित रहना है, एक बाप की याद में रहना है। ये नहीं सोचना कि कौन हमें देखता है। अपना चार्ट देखो, आज पूरे दिन में कोई डिससर्विस तो नहीं की, कोई भूल चूक तो नहीं हुई, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपना चार्ट स्वयं चेक करो। जब बाबा के बने तो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना है। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, अब मेरी मत पर चलना। इस दुख धाम से बुद्धियोग हटा लेना, कभी किसी को दुख नहीं देना है। आज बाबा ने जो मीठी मीठी शिक्षाएं दी हैं, आज जरूर हम नोट्स बनाते हुए नोट करेंगे। आज बाबा ने क्या क्या समझाया, मुझे कौन कौन से डायरेक्शन दिए। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से तुम नर से नारायण बनेंगे। श्री श्री शिव बाबा है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। क्वेश्चन है, ईश्वर के डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? विशेषता है सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाबा का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं हैं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इससे बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता। ये कोई साधु संत नहीं है, बाप दादा और बच्चे हैं। बाबा जब आते तो सबको दृष्टि देते हैं ना। कोई बच्चे राइट साइड हैं, कोई लेफ्ट, सबको बाबा दृष्टि देते हैं, सबका मुखड़ा देखते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब, परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा। फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वह वर्ल्ड का फादर। यूँ सारी दुनिया के 3 फादर तो होते ही हैं। एक निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। परंतु ये किसी को पता नहीं। चित्र आदि भी बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वो क्या पार्ट बजाते हैं, उनका नाम क्यों गाया जाता, कोई भी नहीं जानते। भले बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हैं। बाबा आकर स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुच्छ बुद्धि को बाबा स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप है, अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया, नया राज्य चाहिए। भारत ही है जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है, फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता, फिर चंद्रवंशी का राज्य होता, तो सूर्यवंशी प्रायलोप हो जाता, फिर कहा जाता चंद्रवंशी राज्य। हाँ, वो जानते हैं लक्ष्मी नारायण होकर गए, परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं, रचयिता एक बाप है। शिव बाबा रचना रचने के लिए आते हैं, बताते हैं कि मैं कैसे रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए।
ये थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। ये किसी की बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है, बहुत सहज। गीत चला तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। तुम आते इस पाठशाला में। ये किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवत गीता की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता रख दिया। श्रीमद् श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, परम पिता परमात्मा की। वे अपने बच्चों को देते हैं। आगे तुम रावण की मत पर चलते आए, अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। जो हमारे बनते हैं, कहते श्री बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए। प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपकी हूँ, आपकी रहूँगी। बाबा कहते तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना। श्री बाबा कहते अब तुम मेरी मत पे चलना। श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। गारंटी है। कल पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह ना सके, किसी को कहना आएगा नहीं। ये बाप ही कहते मेरे बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग सिखा के फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग है अल्लाह की दुनिया। भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर टुंगा लगाती है, यहाँ भी माया टुंगा लगाती है, दुखी होते रहते। अब बाबा कहते तुम्हें इन दुखों से विषय विकार क्षीर सागर में नहीं चलते हैं। अब बाबा दुखों से विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अक्षर महिमा के हैं। मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो। मैं आकर ज्ञान वर्षा करता हूँ जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में अक्षर हैं, सगर राजा के बच्चे जल मरे थे। बातें तो बहुत बना दी। अब बाबा कहते सब बातों से बुद्धि निकालो, मेरी सुनो। शिव बाबा जो सुना रहे हैं डायरेक्ट गीता ज्ञान, वो सुनो। संशय बुद्धि विनश्यंती। अब मुझ पे विश्वास रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्रमाला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे। नंबर वार 108, फिर 16,000 की माला ऐड करो। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेज होंगे। वृद्धि होते माला बढ़ती जाती। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेज की भी वृद्धि होगी। बाबा कहते कुछ भी नहीं समझो तो पूछो। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। ये झाड़ कभी पुराना नहीं होता। भक्ति मार्ग कब शुरू होता तुम जानते हो। ये है कल्प वृक्ष। नीचे कामधेनु बैठी है, जरूर उनका बाप भी होगा। जो कल्प वृक्ष का चित्र है तो उसमें नीचे दिखाया है ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा माँ। जगदम्बा माँ को ही कामधेनु कहते हैं। अब तुम कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों के अंदाज में बन गई, बनती जाएगी। बाकी राजा बनना ये जरा मुश्किल है। इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। बाबा कहते गरीब निवास मैं हूँ। दान भी गरीब को किया जाता। अहिल्याएँ कुब्जाएँ पाप आत्माएँ जो हैं, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठकर ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कोई बन ना सके। पहले ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बने बिगर देवता बन ना सके। जो देवता वर्ण के थे वो ब्राह्मण वर्ण में आए, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। तो मात पिता हम बालक तेरे, गाते सब हैं परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। यह ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंच ते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। तो तुम्हें इतना नशा रहना चाहिए, हम ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां, प्रजापिता के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए ना। डायरेक्ट ईश्वर की रचना तो सदा हर्षित रहना चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी रोते हैं, खास कुमारियाँ। पुरुष रोते नहीं तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते, वो माया के मुरीद देखने में आते। अगर रोते हैं तो समझो माया के मुरीद हैं।
शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते। बाबा अंदर में समझते हैं, बाहर में थोड़े दिखाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़े। अंदर तो बाबा समझते हैं, बाहर तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते नहीं तो और गिर पड़ेंगे। बाबा कहते अपनी संभाल करो। सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठोर नहीं पाएगा। वह समझ ले हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराने वाले कभी ठोर नहीं पाएंगे। वो समझ ले हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तुम्हें सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। अब अगर हर्षित रहेंगे तो ये संस्कार सतयुग त्रेता 2 युगों तक साथ चलते हैं। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रतन निकलते रहें। मुझ आत्मा को परम पिता परमात्मा का धन मिला है जो मुझ आत्मा में धारण होता है, सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते रहते हैं, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से भले प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में रहता है कि ये ठोर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उल्हाने भी मिलते हैं, ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों हो? आबरू तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना, आबरू इज्जत तो ईश्वर की जाएगी ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। देवताएं रोते तो भी और बात थी, और ये तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान है, रोते हैं तो क्या गति होगी। बाबा ने कहा देवताएं रोए तो कोई बात नहीं, फिर भी वो देव आत्माओं की संतान है, वैसे तो रोते नहीं हैं वहाँ पे। बाबा ने कहा लेकिन आप तो ईश्वरीय संतान हो, आप उनसे ऊंचे हो, आपको कभी रोना नहीं। ऐसा कर्तव्य कार्य नहीं करना चाहिए जो बाप की आबरू गवाओ। हर बात में संभाल चाहिए। तुम्हें ईश्वर पढ़ाते हैं। इस समय जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, एक ना मिले दूसरे से। तो बाबा समझाते यहाँ तुम बैठे हो ऊंची तकदीर बनाने के लिए। ऊंची तकदीर सिवाय परमात्मा के कोई बना न सके। सतयुगी सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वो तो भगवान ही रचते हैं। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, कोई नहीं जानते। बाबा समझाते कल्प के संगम पर आकर मैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कराता हूँ। कल्प के संगम युग पर मैं आकर सतयुगी राज्य स्थापन कराता हूँ, राज तिलक दे रहा हूँ। मैं स्वर्ग का रचयिता, तुम्हें राज तिलक नहीं दूंगा तो और कौन देगा? मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? कहते तुलसीदास चंदन घिसे, ये बात यहाँ की है। वास्तव में राम शिव बाबा है, चंदन घिसने की बात नहीं। अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो। इसमें अथाह दुख है, ये कब्रिस्तान है। मीठे बाबा मीठे सुखधाम को याद करो। बाबा को याद करो, सुखधाम को याद करो। ये दुनिया ख़त्म होनी है। विदेश में बॉम्ब शादी गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है। किचड़ पट्टी खलास होनी है। देवताएं किचड़ पट्टी में नहीं रहते। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि करते हैं। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी, सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, वो आकर अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, गावड़ा था, अब देखो क्या बन गया। ऐसा फिर होगा तो और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में होंगे तो और खंड नहीं होंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते, मीठी नदियों पर होते। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते। मद्रास आदि होते नहीं, वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते। बैकुंठ के महल वहाँ दिखाते हैं। तुम जानते हो यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है। हम आए हैं राज्य लेने, इसको कहा जाता राजयोग। ये कोई प्रजा योग नहीं। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए कोई भूल चूक तो नहीं की। रोज क्या पूछना चाहिए कि आज पूरे दिन में कोई भूल चूक तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया, डिससर्विस तो नहीं की। थोड़ी सर्विस करके थक नहीं जाना, थोड़ी सी सेवा करके थक नहीं जाना। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिप ना सके। ऐसा मत समझना कि कौन देखता है, शिव बाबा तो झट जान जाएगा। मुफ्त अपना सत्यानाश करेंगे। सच बताना चाहिए, तब सतयुग में नाच करते रहेंगे। सच तो बिट्ठो नच,
हर बात बाबा को सच बतानी चाहिए। और जो सच्चे होते हैं वो खुशी में नाचते रहते हैं, खुशी में बहुत हर्षित रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष हैं, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते, हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो, और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी तो मनुष्य समझेंगे ये देवता हैं, जन्म पुनर्जन्म रहित हैं। अरे चित्र तो मनुष्य का है ना, इतनी बाहें तो होती नहीं। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते, ये प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए। विष्णु जी को 4 भुजाएं हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 नारायण की। यहाँ तो 2 भुजाएं ही होती हैं। मनुष्यों ने फिर नारायण को 4 भुजा, लक्ष्मी को 2 दी। कहाँ फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी। नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया। कारण का कुछ पता नहीं। श्री नारायण को सांवरा दिखा दिया, लक्ष्मी जी को गोरा दिखा दिया। कारण का कुछ पता नहीं। तुम अब जानते हो देवताएं जो गोरे थे, द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है। बाबा आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। बाबा आते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। मीठे बाबा मीठे सुखधाम को याद करना है। मीठे बाबा मीठे सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। सर्विस में कभी थकना नहीं। विजयमाला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चे रहना है, कोई भूल चूक नहीं करनी, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है, एक के पाठ द्वारा निराकार, आकार और साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। एक के पाठ द्वारा निराकार, आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के क्रम में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वो एक का पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। ये एक शब्द ही बाबा को प्रिय है। एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय, ये एक शब्द बाबा को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वो निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं निराकार को भी अपने साथ साकार में अनुभव करते हैं। बहुत ही सुंदर बात है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के क्रम में वरदानों से ही पलते रहेंगे, चलते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। वो एक का पाठ क्या है? एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय। ये एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता, इसलिए वो निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन है, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने की बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने की बजाय सर्व का सहारा बनो। अव्यक्त इशारा, परमात्म प्रत्यक्षता के लिए प्रतिज्ञा करो, वेस्ट खत्म करेंगे, बेस्ट बनेंगे। जब कोई परीक्षा आए तो प्रतिज्ञा याद करो, तो जब सब ऐसे बेस्ट बन जाएंगे तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के पहले आप मूर्तियां पूरी तैयार होनी चाहिए। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने से पहले आप सभी मूर्तियां तैयार होनी चाहिए। आज याद रखेंगे, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। स्थित हो जाएंगे ऊंची स्थिति में।
बाबा ने मुझे एक का बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया है। एक बल, एक भरोसे से चलने वाली, एक मत, एक रस स्थिति में रहने वाली आत्मा हूं। इस एक के पाठ ने मुझे शक्तिशाली बनाया है, बाबा के समीप लाया है। मैं वरदानों से पलने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूं। बाबा पर एकाग्र होकर बाबा की शक्तियों को अपने में भरें। दृढ़ संकल्प करेंगे, जब तक जीना है एक की श्रीमत पे चलना है। एक मत, एक रस रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।